Hi guys, this is Harpreet and you are watching as usual Reet Vlog. So first of all tell me how are you guys? आप लोगों की नीट की तैयारी कैसी चल रही है? आई वुड लव टू नो कि कितनी अब कितना प्रिपेयर हो गया है और कितना रह गया आप लोगों का. सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर एक मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे हर वीडियो के पहले डिस्क्लेमर होता है कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर बट स्टिल आई एम ट्राइंग. मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी हिम्मत और थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ. लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, पर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है कि एग्जाम्स के टाइम पे स्टूडेंट्स को कैसी बातें करनी चाहिए वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो इफ़ यू वांट टू नो, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपको थोड़ी हिम्मत आए, मोटिवेट हो आप लोग, तो ये वीडियो ज़रूर देखना. एंड दूसरे डिस्क्लेमर, अगर आप चाहते हो ये वीडियो, अगर आप इसलिए देख रहे हो कि आपको कुछ पल के लिए ना थोड़ा जोश आ जाए, तो मत देखना. क्योंकि गाइज मैं ये समझती हूँ कि हमें कोई भी मोटिवेशनल वीडियो इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि हमें उस पल के लिए जोश आ जाए. मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा इस मोटिव से देखा करो कि उस वीडियो में जो समझाने की कोशिश हो रही है वो आपके दिमाग में फीड हो जाए परमानेंटली, ना कि टेम्पररीली थोड़ी देर के जोश के लिए आप ऐसी वीडियोस देखो. ठीक है, सो जो बातें हो रही हैं उनको परमानेंटली अपने माइंड में फीड करने की कोशिश करो. आपको जिंदगी में कभी भी इन फ्यूचर मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो कभी भी कोई ऐसी वीडियो देखते हो, चीजें अपने मन में बिठा लिया करो. सो ये होगी मेरी बातें खत्म और अब हम शुरू करते हैं वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वीडियो में मैं कोई भी बातें जो है वो शुगर कोट करके नहीं करूंगी. जो सीधी बात है वो सीधी, ठीक है. अब वो चीज़ें आपको समझनी है. आई नो जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये एग्ज़ाम जो है वापस वापस देना, क्योंकि हम लोग रिलेटिव्स को मिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें उनको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है. कि पूछते हैं वो लोग कि बेटा क्या कर रहे हो, अब वापस एग्ज़ाम दे रहे हो, कितनी बार दोगे, ये सब चीज़ें. ये आई नो ये फेस करनी बहुत डिफिकल्ट है. और समटाइम्स हम लोग देखते हैं हमारे जो स्कूल मेट्स थे, जो हमारे साथ पढ़े थे, वो आज कॉलेज में चले गए हैं, वो अपनी आगे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ समटाइम्स हमारे स्कूल मेट्स की जो है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो गई है. ऐसी चीज़ों को देख के हम लोग कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं. लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है. हर किसी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उसको सक्सेस मिलती है. उनका थोड़ा पहले आ गया लेकिन आपका भी जरूर आएगा. हिम्मत नहीं हारनी है. अगर आपको लगता है कि आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि आप अब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें ओपन करते हो और आपके फ्रेंड्स की पिक्चर्स आ रही हैं, जब तक एग्जाम है तब तक के लिए आप अपनी ये सब चीज़ें बंद कर दो, अवॉइड करो. क्योंकि जो भी चीज आपके इस ट्रैक में आ रही है ना, मैं तो ये सोचती हूँ जो आपका रास्ता होता है ना, जो आपका गोल है उसकी तरफ का जो रास्ता है, उसके बीच में कोई भी चीज ऐसी आ रही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको अभी निकाल के फेंक दो, हटा दो उसको साइड में. क्योंकि वो बाद में जाके फिर आपको दिक्कत देगी. अगर आपको ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन है, आप कोई आपके सोशल मीडिया पे आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और आप अभी भी उसी सब सिलेबस के साथ बैठे हुए हो, जो सिलेबस वो 1-2 साल पहले छोड़ चुके हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया अवॉइड कर दो जब तक आपका एग्जाम है. ये मेरी एक टिप है, ट्राई करके देखो. कभी भी जब भी आपका मन करे ना कि आज पढ़ने का मन नहीं है या जो भी है, हमेशा सोचो कि हाँ, उस चीज के बारे में सोचो जो आपको खुशी देती है. मतलब कि जैसे अगर आपने डॉक्टर बनना है, नीट में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो वो सोचो व्हाइट कोट पहना होगा आपने, आपके नेक के अराउंड स्टेथोस्कोप है, अगर आपके कुछ ऐसे अरमान है. मतलब मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट ऐसे करती थी. क्योंकि गाइज हम जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मुझे पता है ये वीडियो सुन के ना कुछ ही पल का वो एक जज्बा आता है अंदर से, लेकिन वो बाद में सब फुस हो जाता है. क्योंकि जो मोटिवेशन है ना वो सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए. आपको अंदर से, मतलब खुद की चीजें ऐसे सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो जो आप हासिल करना चाहते हो. उससे क्या होगा ना, आपकी कभी भी ये जज्बा जो है आपका खत्म नहीं होगा. जब भी आपको लगता है पढ़ने का मन नहीं है, सोचो कि आपने ये नीट का एग्जाम देने का सोचा क्यों था.
क्या सोच के आप इस लाइन में आए हो, क्या बनना चाहते हो, वो बन के क्या होगा, कैसा आपके पेरेंट्स को फील होगा, कैसा आपको फील होगा, कितना ज्यादा प्राउड फील होगा आपको जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे, मेडिकल कॉलेज में एंटर होगे विद वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप अराउंड योर नेक, आपके साथ सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, एंड देन आफ्टर दैट आप हॉस्पिटल में काम करोगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। ये सब चीजें सोचा करो जब भी आपका मन करता है कि मुझे अब नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, अब ये सोचने का बिल्कुल मौका नहीं, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि अगर आप सोचो अगर नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन, वो बात की बातें हैं, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने एक मौका पड़ा हुआ है, उसे जाने मत दो। क्योंकि ये ऐसे मौके जो होते हैं ना, ये आपको भी पता है साल में 2 बार आते हैं। सो एक साल जो है वो ऐसे चला जाता है। सो अभी राइट नाउ आपके सामने एक मौका पड़ा हुआ है, आपने उसे जाने नहीं देना। ये सोचो, जाने नहीं देना, कुछ भी हो जाए ये एक सीट तो मेरी होके ही रहेगी। ये सोचो, नहीं हुआ वो सब चीजें बाद की बातें हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल होगा, ऐसा सोचो। अपने ऊपर ना बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लेना है, मतलब पढ़ाई करनी है लेकिन ऐसे भी नहीं होना है कि दबी जाओ उस बोझ के नीचे, क्योंकि फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, सब कुछ बचा पड़ा है। अब ऐसा लगता है हमें कि सब कुछ बचा पड़ा है, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा हार्ड मत लेना, क्योंकि उस चक्कर में ना कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आपको लगता है कि अभी तक ना कुछ भी नहीं किया है आपने, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ भी नहीं, सो क्या हो सकता है, पीछे जाके आप कुछ ठीक तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। बेटर ये है कि अभी से शुरू कर लो, कुछ कुछ ना करने से कुछ तो होगा। अब पीछे जाके अब टाइम तो चेंज कर नहीं सकते हो, जहाँ पे आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया है, या जो भी है, जो टाइम आपका रह गया है जब आप पढ़ सकते थे बट आप किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से नहीं पढ़ पाए हो, वो चीजें तो आप ठीक नहीं कर सकते हो। क्या ठीक कर सकते हो, अभी शुरू कर लो। अभी भी काफी टाइम बचा पड़ा है, अभी भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ मेमोराइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, जो भी आपके हाथ में है करो। लेकिन यही मत सोचते रहो कि यार अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो फिर गाइज हो ही नहीं पाएगा। जितना भी टाइम है, अगर अभी भी कुछ नहीं किया है अब कर लो, अभी भी बहुत टाइम बचा पड़ा है, और आप कुछ ना से तो एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। अदरवाइज मैं बोल रही हूँ, यू विल रिग्रेट आफ्टर द एग्जाम। आपको एग्जाम के बाद ऐसा रियलाइज होगा कि यार काश मैं तब पढ़ लेता या पढ़ लेती, काश मैंने वहां टाइम वेस्ट ना किया होता। ट्रस्ट मी, ऐसा आपके मन में आएगा। बेटर है अपने आप को ये बिल्कुल मौका मत दो कि आपको एग्जाम के बाद रिग्रेट हो किसी भी बात का। और अपने आप को डाउट करना बिल्कुल बंद कर दो। ये मत सोचो, आई नो इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये एक कौड़ी कड़वी सच्चाई है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो अपीयर होते हैं, सीट्स कम है। कोई बात नहीं, अपने आप को डाउट करना फिलहाल ये सब बातें सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हम मुझे पता है आप लोगों ने मेरी जो पिछली मैंने नीट की वीडियो डाली थी उस पर बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा था कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से हमें सीट नहीं मिलती। आई नो इट्स ट्रू, 100% ट्रू, बट फिलहाल ये सब हमें चीजें करने का टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं सकता। अभी जो सेट है वो वैसे ही रहने वाला है। आप लोगों के इस चीजों से अपने आप को अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। जो चीजें जब सही होनी है वो तब की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम बहुत कम है। सो ये डिस्कशन करो ही मत किसी के साथ। आई नो हम किसी को भी मिलते हैं ना, हम सबसे पहले ऐसी बातें करते हैं, अरे रिजर्वेशन वाला चक्कर है, जनरल वालों को सीट नहीं मिलती, ये सब चीजें फिलहाल के लिए छोड़ दो। उन सब चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो अपना, क्योंकि वो अभी फिलहाल तो ठीक होने वाली नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। अब आप मुझे बोलोगे इस बात पे कि मैं आपको मना कर रही हूँ, आवाज उठाओ अपनी, लेकिन जब राइट टाइम हो। फिलहाल आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, बाद में आवाज उठाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए फोकस करो जो आपका गोल है, वरना इससे भी जाते रहोगे। क्योंकि टाइम वेस्ट ना ऐसे हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को ये 1 मंथ जो है ना, 1 मंथ से कुछ ही दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, 1 महीना ही लगा लो जो ऑफिशियली बचा है, आप लोग ऐसे बातें करते ही रह जाओगे और कोई और होगा जो पढ़ रहा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करो, अब तो फोकस्ड रहो। जो चीज है बस सिर्फ उसी के ऊपर, आसे पास की जो आसपास की जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको सबको खत्म कर दो। गाइस हमेशा है ना, फेल होने से कभी मत डरो।
मुझे पता है इस वक्त आप लोगों के मन में, हम इस वक्त हार्ट बीट जो होती है वो ऐसे धक 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 धक, एग्जाम के बारे में सोच के भी वो टेंशन हो रही होती है कि अगर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा, आई नो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, खुद का भी प्रेशर होता है, मतलब अपने आप को भी हमने प्रॉमिस किया होता है। लेकिन फेल होने से बिल्कुल मत डरो। डरो इस चीज से कि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो उस चीज से डरो। कोशिश करो, करते रहो कोशिश, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर बना होता है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना, आपको बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलने वाला। कोशिश करते रहोगे, देयर इज ऑलवेज समथिंग जो भगवान ने, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो तो, अदरवाइज देयर इज ऑलवेज समथिंग जो आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो, हार्ड वर्क करोगे, कोशिश करोगे। अब अब हार्ड वर्क के लिए ना हम कुछ लोग जो है इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क का मतलब है कि हमें पढ़ते रहना है, या फिर अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको करते ही रहो, लगे रहो, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क, या दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। बट अगर आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आपका वो हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में ही नहीं है तो वो हार्ड वर्क किसी काम नहीं आएगा। सो स्मार्टली हार्ड वर्क करो। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप कोई और ही चैप्टर पढ़ी जा रहे हो जो आना ही नहीं है नीट में, या फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन आप लगे पड़े हो उसको ही पढ़ने में, सो वो हार्डवर्क आपका कोई काम नहीं आएगा। सो स्मार्टली स्ट्रेटेजी बनाओ। आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, बहुत स्मार्ट है, एवरी स्टूडेंट इज अ स्मार्ट स्टूडेंट दैट, लेकिन आपने इतनी डिफिकल्ट स्टडी चूज करी है। एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, सबके पास उतना ही दिमाग होता है, बात होती है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, यूज कैसे कर रहे हैं। सो स्ट्रेटेजीज बनाओ, स्मार्टली हार्ड वर्क करो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्टली डन हार्ड वर्क। ओके, आस पास के लोगों की बातें बिल्कुल सुनना बंद कर दो, अपने ईयर्स बंद कर दो, किसी की बातें मत सुनो इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की बात सुनो और खुद को यही समझाओ कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर रियली अनस्टॉपेबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। और या दैट्स इट। बस यही बोलूंगी गाइस कि अभी फिलहाल जो है ना, इतना इतना ही सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे मेहनत करनी है, मुझे हार्डवर्क करना है, बाकी की जो बातें हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ, पिछली वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि आई रियली वांट आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपको आपकी मनपसंद की सीट मिले जहाँ पर भी आप चाहते हो। अगर आपके पास और कुछ आप चाहते हो मैं नीट के रिलेटेड और कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे अपना आइडिया जो है कमेंट सेक्शन बार में बताओ कि और किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं नीट के बारे में बातें करूं। आई वुड लव टू शेयर माई ओपिनियन, माई व्यूज, माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो दैट्स इट नाउ। आप लोग पढ़ते रहो और बीच बीच में ब्रेक जरूर लो, अपने ऊपर लोड मत लेना, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्दी फूड खाओ और या प्रेशर मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कूल रहो, काम रहो, everything will be all right. So now I shall see you in my next one, guys. Bye bye. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like, don't forget to like this video because बहुत मेहनत लगती है, दिल से वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके जाया करो, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको चाहते हो आप ये वीडियो दिखाना, देन do share this video with your friends and comment down below आपके कोई भी opinions and suggestions हैं तो। Till then guys, bye bye, stay safe and stay happy, all the very best.